अपने सपनों को पाने के लिए लड़ना पड़ता है। कि मेरे भाई, अपने सपनों को पाने के लिए लड़ना पड़ता है। और तुम जीत के लिए लड़ो, हार के लिए नहीं मेरे भाई। जीत के लिए लड़ो, हार के लिए नहीं। तो हेलो बोर्ड आर्मी, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूअस कर रहे होंगे। तो मैं आप लोगों का भाई टोनी शर्मा आज मैं यूपी बोर्ड क्लास 12 वालों के लिए लेके आया हूँ फिजिक्स, जो कि चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 यानी कि विद्युत धारा है। विद्युत धारा को आज हम लोग इसको कवर करने वाले हैं। और अगर आप लोग अभी 2 चैप्टर हमारा कवर हो चुका है, अगर 2 चैप्टर नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देख के आइए। फिर उसके बाद से ये जो हमारा चैप्टर 3 चैप्टर है ये आप लोग को इजिली में समझ में आने वाला है। अगर आप लोग ये चैप्टर सिर्फ देख रहे हैं इसको भी कंप्लीट देख लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद से आप लोग को डाउट, एक भी डाउट नहीं रहने वाला। और ये जो सेशन चलेगा इससे आप लोग का बोर्ड एग्जाम में फंसने ही फंसने वाला है। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए अपने ब्रह्मास्त्र सीरीज को यूट्यूब पे लॉन्च करने का जो टाइमिंग था वो हो चुका है। और यहाँ पे डेली बेसिस पे क्लासेस 5 बजे से स्टार्ट हो जाती हैं। और सप्ताह में एक दिन आप लोगों का लाइव चलने वाला है। तो यहाँ से आप लोग अगर अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं प्ले स्टोर से जाके, तो अभी तक डाउनलोड नहीं किए तो जाके प्ले स्टोर से एप्लीकेशन विपिन सर ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें आप लोग को बहुत से बेनिफिट मिलने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट। वो भी एक भी पैसा नहीं आप लोगों को खर्च करना है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। आप लोगों को मॉक टेस्ट दिया जाएगा, मॉडल पेपर दिया जाएगा, सेट दिया जाएगा, इतना कुछ मिल रहा है आप लोगों को। नोट्स दिया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट बिना पैसे के। तो चलिए हम लोग अपना टाइम बिना वेस्ट किए स्टार्ट कर लेते हैं अपना जो सेशन है। यहाँ से देख सकते हैं जो हमारा फर्स्ट है, विद्युत धारा की परिभाषा वो मात्रक लिखिए। तो यहाँ से आप लोग को बताना है कि विद्युत धारा क्या होता है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो हमारा विद्युत धारा होता है, विद्युत धारा में होता क्या है? विद्युत धारा में एक्चुअल में ये होता है कि चालक में आवेश के प्रवाह की समय दर को, आवेश की प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि आप लोग बोलेंगे कि ये चालक क्या होता है। अब कितने हमारे भाई बहन ऐसे होंगे जिनको ये नहीं पता होगा अभी चालक क्या होता है। तो अभी उन लोग को ये नहीं पता होगा कि एक्चुअल में चालक होता क्या है। चलिए हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं चालक एक्चुअल में होता क्या है। चालक क्या होता है? चालक एक ऐसा मतलब क्या बोलते हैं, चालक एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, इजिली उसमें कंडक्ट करा सकते हैं। वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। यानी कि चालक एक ऐसा जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। यानी कि अब धारा कैसे प्रवाहित होगी? जब उसमें आवेश को प्रवाह करेंगे, जब आवेश प्रवाह होगा तब विद्युत धारा जनरेट होगा। यानी कि नॉर्मली में मोटी मोटा में ऐसे कर सकते हैं कि एक ऐसा मटेरियल जिसमें हम आवेश प्रवाहित करें तो उसमें धारा प्रवाहित हो जाए। यानी कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको कंडक्टर बोलते हैं। इसको इंग्लिश में इसको चालक को कंडक्टर बोलते हैं। और फिर उसके बाद उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों पाए जाते हैं? जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन इस रीजन से पाए जाते हैं, जब फ्री इलेक्ट्रॉन होता है तो उसमें क्या होता है कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन आवेश को प्रवाह करता है। जब आवेश प्रवाह होता है तो धारा जनरेट हो जाता है। इसीलिए उसमें क्या होता है, जब हमारा जो चालक होता है उसमें इजिली हम क्या करते हैं, धारा प्रवाहित हो जाता है। यानी कि उसमें क्या होता है, चालक हमारा क्या होता है, चालक में हम लोग इजिली धारा प्रवाहित हो सकता है। यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। नॉर्मली बोल सकते हैं चालक एक ऐसा जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है और जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, उसे हम लोग क्या करते हैं, चालक कहते हैं। अब एक आता है अचालक, इसको इंसुलेटर बोलते हैं। अब इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर में इसी का अपोजिट हो जाएगा, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है उसे हम लोग इंसुलेटर बोल देते हैं। और जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते उसे भी हम लोग, अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स आप लोग बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, यानी कि हिंदी में उसको बोलते हैं मुक्त, हिंदी बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। आप लोग बोलेंगे कि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो आप लोग बोलेंगे कि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन एक ऐसा इलेक्ट्रॉन होता है जो दो एटम के बीच में, क्या दो एटम के बीच में बाइंडिंग नहीं करता, यानी कि दो एटम के बीच में जुड़ता नहीं है। यानी कि वो क्या करता है, वो दो एटम के बीच में जुड़ता नहीं है, तो वो क्या करने का कार्य करता है, दो एटम के बीच में होता है बस, जुड़ता नहीं है, उन लोगों से साझा नहीं करता है, बट उन लोगों के बीच में रहता है। अब ये क्या करता है, धारा यानी कि आवेश प्रवाह करता है। तो धारा जनरेट करने में इसका भी रोल होता है, इसमें इसका भी, ये भी अपना रोल निभाता है जब धारा जनरेट होता है तो। यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आप लोग बोल देंगे कि मुक्त इलेक्ट्रॉन दो एटम या मॉलिक्यूल से क्या करता है, बाइंडिंग नहीं करता है, उसे हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये फ्री होता है, किसी भी मटेरियल में होगा एकदम फ्री होगा, किसी से भी बाइंडिंग नहीं करेगा, ये अपने में मस्त होगा। ये कहते हैं ना कि क्या होता है कि कभी कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो क्या होता है, अपने में मस्त होता है, उसको किसी से भी कुछ भी मतलब नहीं है। एकदम ये भी ऐसा ही है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन इसको बोलते हैं। ये ऐसा है, इसको भी किसी से मतलब नहीं है, इसे बोलते हैं ना एकदम फ्री है, एकदम जहां मन कर तहां जाए, किसी से कुछ भी मतलब नहीं है। उसी तरह ये एकदम फ्री है। एक क्या बोलते हैं इसको, एक आवारा टाइप के बोलते हैं। ये भी एकदम सेम ऐसा ही है, एकदम आवारा टाइप का है। तो यहाँ से देख सकते हैं किसी चालक में आवेश के प्रवाह, यानी कि किसी भी चालक में, यानी कि आपको चालक समझ गए होंगे क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, जिसे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि किसी चालक में आवेश
प्रवाह की समय यानी कि समय और दर, जहां पे दर लग गया यानी कि दर का मतलब क्या होता है, डिवाइड। दर का मतलब डिवाइड, समय यानी कि टी, समय दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अब बोलिए, यानी कि किसी चालक में आवेश प्रवाह या आवेश प्रवाह की समय या आवेश प्रवाह की समय दर को क्या, आवेश प्रवाह की समय दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अब आप लोग बोलेंगे विद्युत धारा को हम लोग किससे, यहां से लिख सकते हैं विद्युत, यानी कि यहां से लिख सकते हैं विद्युत धारा, यानी कि विद्युत, यहां से विद्युत धारा, विद्युत विद्युत धारा को आई से व्यक्त किया जाता है। तो यहां से लिख सकते हैं धारा बराबर, अरे वही विद्युत धारा, विद्युत धारा बराबर ये क्या होने लगा भाई, एक सेकेंड, इसको कौन सा प्रॉब्लम होने लग रहा है, एक सेकंड बस रुकिए, एक सेकंड। चलिए बस इतना ही है। ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं, फिर उसके बाद से क्या हो जाएगा, यहाँ से विद्युत धारा बराबर क्या हो जाएगा, आवेश बट्टे समय, क्या हो जाएगा, आवेश बट्टे समय। यहाँ से विद्युत धारा बराबर क्या हो जाएगा, आवेश बट्टे समय। अब आप लोग बोलेंगे कि इसका मात्रक क्या हो जाएगा, चलिए इसी यहीं पे मात्रक भी देख लेते हैं। विद्युत धारा बराबर क्या हो जाएगा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलॉम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलॉम होता है। क्या होता है, कूलाम होता है, कूलाम। और समय का मात्रक कूलाम सेकंड हो जाएगा, कूलाम पर सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कूलाम पर सेकंड हो जाएगा। फिर उसके बाद से एक और होता है, इसका मात्रक क्या होता है, उसको हम लोग, ये फेमस है, क्या है, फेमस है, एम्पियर होता है। एम्पियर क्या होता है, सेकंड में एम्पियर होता है। एम्पियर तो हमको लगता है कि ज्यादातर सबको पता होगा, क्यों, क्योंकि एम्पियर ज्यादातर यूज होता है। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं विद्युत धारा का जो मात्रक होता है, यानी कि कूलॉम पर सेकंड होता है, फिर उसके बाद से एम्पियर होता है। अब इसके डायमेंशन की बात करें, चलिए इसकी डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन की बात करें, तो इसका इसका जो वीमा हो जाएगा, वीमा क्या हो जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं वीमा क्या हो जाएगा, कूलॉम का क्या होता है, ये टी हो जाएगा, और फिर उसके बाद से यहाँ पे टी हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे टी हो जाएगा, यहाँ पे टी हो जाएगा। अब टी ऊपर जाएगा, तो टी ऊपर जाएगा तो माइनस का टी यानी खत्म हो जाएगा, यानी कि बस इसका हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए पर 1 हो जाएगा। यानी कि जो इसका डायमेंशन, यानी कि जो इसका डायमेंशन हो जाएगा, डायमेंशन में ये हो जाएगा। अब चलिए एक और देख लेते हैं, एक मोस्ट इंपोर्टेंट है। यदि मान लीजिए चालक में चालक में क्या होता है, एन इलेक्ट्रॉन बहते हैं, तो फिर उसकी संख्या कितनी हो जाएगी, यानी कि तब धारा कितना हो जाएगा। यानी कि यदि चालक में क्या चालक में एन इलेक्ट्रॉन बहते हैं, तो उसकी उसका जो धारा हो जाएगा कितना हो जाएगा। यानी कि यदि यहां से लिख सकते हैं, यदि चालक में चालक में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यदि चालक में एन इलेक्ट्रॉन बहते हों तो चालक में बहने वाली धारा, अब चालक में बहने वाली धारा कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से देख सकते हैं हमारा जो यहाँ पे फॉर्मूला होता है, क्या होता है, Q बराबर होता है N इंटू ई। पढ़े हैं आप लोग, Q बराबर N इंटू ई। तो यहाँ से देख सकते हैं जो हमारा I बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से N इंटू ई हो जाएगा, और फिर उसके बाद से क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से ये हमारा मेन एक हमारा और फॉर्मूला हो जाता है, Q बराबर क्या होता है N इंटू ई। यहाँ से I बराबर एन ई अपान टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एन ई अपान टी हो जाएगा। जैसा जिसकी नीड होगी वैसा हम लोग
यहाँ पे न्यूमेरिकल भी यहाँ से पूछा जाता है। अगर यहाँ से ये पूछ सकता है इस पे न्यूमेरिकल, कहीं कहीं इस पे भी न्यूमेरिकल पूछेगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे देगा। अब इसका पता होगा आप लोग को, इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 × 10 टू द पावर कितना होता है माइनस का 19 कूलम। ये हमारे इसकी वैल्यू इतना होता है। यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे देगा और यहाँ पे समय दे देगा और फिर पूछ देगा आप लोग का यहाँ पे आई पूछ देगा, आई धारा पूछ देगा। यानी कि जब धारा पूछ देगा तो आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या होता है आई बराबर एन ई अपॉन टी होता है। यानी कि यहाँ से ये देख सकते हैं और फिर उसके बाद से यहाँ से इसकी बीमा देख सकते हैं और यहाँ से इसका मात्रक देख सकते हैं, फॉर्मूला देख सकते हैं और यहाँ से इसकी परिभाषा देख सकते हैं। परिभाषा में क्या बोला गया है, किसी चालक में आवेश के प्रवाह की समय दर को, किसी चालक में यानी कि किसी भी चालक में आवेश के प्रवाह की समय दर को, यानी कि कोई चालक है उसमें कितना आवेश समय के साथ प्रवाहित हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं विद्युत धारा। किसी चालक में टाइम के रिस्पेक्ट में कितना धारा बह रहा है, कितना धारा बह रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं विद्युत धारा बोलते हैं। यहाँ से चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहाँ से देख सकते हैं कहाँ गया, यहाँ से देख सकते हैं धारा घनत्व। अब धारा घनत्व क्या होता है, अब धारा घनत्व क्या होता है, धारा घनत्व यहाँ से देख सकते हैं। धारा घनत्व में क्या है, धारा घनत्व की परिभाषा लिखी है, अपवाह आवेग एवं धारा घनत्व में क्या संबंध है। तो उससे पहले हमें क्या देखना होगा, धारा घनत्व से पहले हमें अपवाह आवेग क्या होता है। अब पहले अपवाह आवेग पता नहीं होगा तो धारा घनत्व कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सही है ना। पहले हमें क्या करना होगा, पहले अपवाह आवेग देखना होगा। तो यहाँ से हम उसको यहीं पे अभी होल्ड करते हैं। अनुगमन वेग किसे कहते हैं, यहाँ से मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। तो क्या होता है अनुगमन वेग, तो हम लोग समझेंगे कि अनुगमन वेग क्या होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको अपवाह वेग भी बोला जाता है। इसी को क्या अपवाह वेग भी बोला जाता है। अनुगमन वेग को ही अपवाह वेग बोला जाता है। ये जो टॉपिक है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, यानी कि इसको इंपोर्टेंट यानी कि इस पे स्टार बना दीजिएगा, ये बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। यहाँ से देख सकते हैं वह वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन तो आपको पता होगा क्या करता है, किसी भी दो एटम से बाइंडिंग नहीं करता है और ये क्या करता है विद्युत धारा यानी कि धारा को प्रवाहित करने में ये भी रोल निभाता है। तो आयनों से टकराते हुए बाहर यानी कि बाहर बाहर यह है बाहर विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरे की ओर, धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं, उसे अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपवाह वेग या फिर उसके बाद अनुगमन वेग भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, अपवाह वेग या फिर अनुगमन वेग कहा जाता है। यहाँ से आप लोग फिर उसके बाद देख सकते हैं कि यहाँ से आल वन में क्या बोला जा रहा है। चलिए इसको फिगर की हेल्प से हम लोग समझते हैं। यहाँ से देख सकते हैं फिगर की मदद से क्या होगा। यहाँ से देख सकते हैं मान लीजिए कोई चालक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ से देख सकते हैं कि कोई हमारा यहाँ से कोई चालक है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कोई चालक है, यहाँ से चलिए यहाँ पे कोई हमारा चालक है, यानी कि यहाँ पे कोई चालक है। अब इसके अंदर हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं। ये तो कहीं भी हो जाएंगे अपना, इनका तो कोई बात नहीं है। अब ये हमारा कोई वैद्युत क्षेत्र है, इसका डायरेक्शन ये है और यहाँ पे कोई भी है क्या भी है, इसका डायरेक्शन ये होगा, यानी कि यही हमारा VD है, इसको VD बोल देंगे। अनुगमन वेग को क्या बोल देंगे, VD बोल देंगे। और यहाँ से हमारा अनुगमन वेग VD है। यह क्या किया है, यहाँ से आके किसी सेल से यानी कि किसी सेल के प्लस टर्मिनल से और यहाँ से माइनस टर्मिनल से ऐड हो गया है। अब ये ऐड हो गया जाके, अब यहाँ से जो इसका परिच्छेद क्षेत्रफल है A है और उसके बाद से क्या है, यहाँ पे जो इसका डिस्टेंस है वो L डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक L डिस्टेंस है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जब अनुगमन वेग आ रहा है, यानी कि जब अनुगमन वेग आ रहा है तो ये फ्री इलेक्ट्रॉनों से टकराते हुए आ रहा है और फ्री इलेक्ट्रॉनों से टकरा के आ रहा है तो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में आ रहा है, तो ये प्लस टर्मिनल की ओर आगे बढ़ता है। क्या, प्लस टर्मिनल की ओर आगे बढ़ता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं अनुगमन वेग। यानी कि क्या करता है, जो हमारा अनुगमन वेग VD है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत डायरेक्शन में जा रहा है और विपरीत डायरेक्शन में जाने के बाद प्लस टर्मिनल की ओर आगे आ रहा है, तो प्लस टर्मिनल की ओर आगे जा रहा है, तो प्लस टर्मिनल की ओर आगे जा रहा है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको अनुगमन वेग बोला जाता है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि माना लिखना कैसे आप लोग को, कि माना क्या करेंगे, माना उसके बाद से क्या लिखेंगे, माना चालक का परिच्छेद क्षेत्रफल A है तथा फिर उसके बाद से उसका क्षेत्रफल A है और फिर उसके बाद से क्या लिखेंगे, उसके बाद से तथा चालक का अनुगमन वेग कितना है, अनुगमन वेग कितना है, VD है। क्या है, अनुगमन वेग VD है। तो एक सेकंड में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्या
इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं बोर्ड एग्जाम में एकदम एज इट इज ऐसे ही आप लोग को छाप के आना है। क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा हम मानते हैं कि हमारा हैंड राइटिंग थोड़ा सही नहीं है, क्योंकि साइंस साइड वालों का ना हैंड राइटिंग अच्छा होता है ना ही उनका आर्ट्स अच्छा होता है। तो यहाँ से देख सकते हैं थोड़ा आप लोग क्या बोलते हैं उसको, अभी यहाँ से थोड़ा मैनेज कीजिएगा, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं एन ए और फिर इसके बाद से वी डी, यानी कि क्या हो जाएगा संख्या एन ए वी डी, फिर टी समय पश्चात, यानी कि टी समय पश्चात टी समय पश्चात टी समय पश्चात क्या चालक में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगा। उसके बाद से जो हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगा, यहां से देख सकते हैं आप लोग एन ए वी डी, और उसके बाद से क्या हो जाएगा हमारा टी से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से। तो आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा कि अनुगमन वेग क्या होता है, और यहाँ तक आप लोग समझ गए एन ए वी डी इंटू टी हो जाएगा। फिर उसके बाद से हम लोग आगे का जो हमारा डेरिवेशन है, सॉरी यहाँ पे क्या है, हाँ यहाँ पे जो हमारा आगे का डेरिवेशन है उसको यहाँ पे कर लेते हैं। फिर उसके बाद से यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक हमारा फॉर्मूला होता है आप लोग पढ़े होंगे, Q बराबर N इंटू ई होता है। तो यहाँ पे N के स्थान पर क्या लिख देंगे, Q बराबर क्या हो जाएगा N A, फिर उसके बाद से VD, फिर उसके बाद T और इंटू ई हो जाएगा। अब आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कि क्या होता है, I बराबर Q बाई टी होता है। पढ़े हैं आप लोग कि नहीं, ये बताइए, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। तो Q बराबर क्या लिख सकते हैं आप लोग, Q बराबर क्या हो जाएगा I इंटू टी हो जाएगा। अब आप लोग बोलेंगे कि I इंटू टी क्यों किया जा रहा है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं I इंटू टी करने का जो हमारा मेन फैक्ट है, यानी कि जो मेन रीजन है, अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध बताना है। जब अनुगमन वेग धारा में संबंध बताना है तो यानी कि I में कुछ तो रिलेशन होगा इसमें, उसी रिलेशन को हम लोग को निकालना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से I बराबर क्या होता है, यहाँ से Q बाई टी होता है। यहाँ से क्या होता है I बराबर, यहाँ से धारा बराबर क्या होता है, आवेश बट्टे समय दर होता है। यानी कि इसके फॉर्मूले को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पुट कर देंगे यहाँ पे। तो Q की जगह पर I इंटू टी लिख देंगे, और उसके बाद से क्या करेंगे एन ए, फिर उसके बाद से वी डी और इंटू टी इंटू ई हो जाएगा। अब यहाँ से देख सकते हैं आप लोग टी से टी खत्म हो जाएगा, I बराबर क्या होता है एन ई ए वी डी, क्या हो जाएगा एन ई ए वी डी। यही हमारा क्या होता है अनुगमन वेग, और क्या होता है किसमें, धारा में संबंध होता है, विद्युत धारा में संबंध होता है। यही हमारा प्रूफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। तो आप लोग बताइए ये आप लोग को कैसा लगा, यानी कि कितना इजी वे में किया गया इसको। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं इसमें कुछ 1% ज्यादा कुछ क्या कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, यानी कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, एकदम इसको इजी वे में किया गया है। यहाँ से देख सकते हैं ये जो हमारा अनुगमन वेग वीडी है वो क्या विद्युत क्षेत्र के विपरीत डायरेक्शन में जा रहा है, वो भी किसकी, यानी कि जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, चालक में हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनसे टकराते हुए क्या प्लस साइन की ओर जा रहा है, यानी कि प्लस टर्मिनल की ओर जा रहा है विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, उसी को हम लोग अनुगमन वेग बोल देंगे। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं वह वेग जो चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों से टकराते हुए क्या विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, यानी कि धन सिरे की ओर आगे जाता है, उसे हम लोग क्या अनुगमन वेग बोल देते हैं। इजी वे में एकदम इजी वे में लिख सकते हैं, मैं तो जहां तक मान सकता हूँ। तो चलिए हम लोग अगर समझ में आ गया तो हम लोग चलते हैं क्या है हम लोग का, इसके बाद से हम लोग का जो नेक्स्ट पॉइंट है विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा को जानने से पहले एक सेकंड एक कुछ छूटा था, धारा घनत्व तो लिखना है आप लोगों को, यानी कि धारा घनत्व की परिभाषा लिखिए, अपवाह वेग एवं धारा घनत्व में क्या संबंध होता है। तो अपवाह वेग तो आप लोग समझ ही गए, अनुगमन वेग अपवाह वेग क्या होता है, अपवाह वेग क्या होता है, वह एक ऐसा वेग होता है जो क्या होता है, एक ऐसा वेग होता है जो चालक मुक्त इलेक्ट्रॉनों से टकराते हुए क्या करता है विद्युत क्षेत्र के मतलब बाह्य विद्युत क्षेत्र के क्या करता है विपरीत डायरेक्शन में धन टर्मिनल की ओर, यानी धन सिरे की ओर आगे बढ़ता है, उसे हम लोग क्या अपवाह वेग बोल देते हैं। अब उसके बाद से धारा घनत्व क्या होता है, किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। अब बोलेंगे कि एकांक क्षेत्रफल, यानी कि किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में, यानी कि धारा घनत्व जे बराबर, यानी कि धारा घनत्व इसे हम लोग किससे पहले हम बता देते हैं, इसे हम लोग इसे इजिली में इसे किसे यानी कि इसे जे से प्रदर्शित किया जाता है। क्या किया जाता है, जे से प्रदर्शित किया जाता है इसे आप लोग अट्रैक्टिव दिखाने के लिए इतना आप लोग पॉइंट नोट कर सकते हैं। तो जे बराबर क्या हो जाएगा, यहां से देख सकते हैं क्या दिया गया है, एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा को, यानी कि
धारा और क्या हो जाएगा एकांक क्षेत्रफल, यानी कि यहाँ से J बराबर I बाई ए, ये हमारा क्या होता है धारा घनत्व हो जाता है। तो धारा घनत्व बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला हमारा, धारा घनत्व बराबर आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा धारा घनत्व बराबर फॉर्मूला हो जाएगा वो धारा यानी कि धारा घनत्व, यानी कि धारा घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से घ यानी ध लिखा रहा है, देखिए यहाँ पे धारा घनत्व, धारा घनत्व बराबर क्या हो जाएगा विद्युत धारा बटे क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ से विद्युत धारा बटे यहाँ पे क्षेत्रफल हो जाएगा, और फिर उसके बाद से क्या हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक भी देख ही लेते हैं इसी बाय हैंड टू हैंड मात्रक भी देख ही लेते हैं। तो मात्रक की बात किया जाएगा, तो जब मात्रक की बात किया जाएगा धारा घनत्व का तो क्या हो जाएगा एम्पियर हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी, एम्पियर एम्पियर हो जाएगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए, यानी कि ये धारा का क्या हो जाएगा एम्पियर और यहाँ से मीटर स्क्वायर। अब बोलेंगे कि उस वाले फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, उस वाले फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, तो धारा बराबर क्या होता है, धारा बराबर क्या होता है बताइए। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप लोग, वहां पे क्या आया था कूलाम पर, क्या आया था कूलाम पर सेकंड आया था, यानी कि जब उसमें कूलाम पर सेकंड आया था तो यहाँ से कूलाम पर सेकंड लिख देंगे और अपान में क्या लिख देंगे क्षेत्रफल, यानी कि क्या लिख देंगे। अब उस वाले फॉर्मूले से तो पूछता नहीं है, यहीं पे मेन हमारा यही जो फॉर्मूला है मात्रक होता है धारा घनत्व एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, यही हमारा जो बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर अक्सर करके यही पूछ लिया जाता है। चलिए इसका उसको तो छोड़ ही देते हैं, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये हमारा धारा घनत्व J बराबर क्या हो जाएगा आई अपान ए हो जाएगा, मात्रक इसका ये हो जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अब इसका डायमेंशन देख लेते हैं, यानी कि इसकी बीमा क्या हो जाएगा, बीमा आप लोग देख सकते हैं जो हमारा धारा घनत्व का बीमा क्या हो जाएगा, बीमा देखिए बीमा तो हमको लगता है कि आप लोग को एकदम इजी टू इजी वे में बताया गया कि बीमा कैसे निकाला जाता है। अगर आप लोग अभी तक हमारा बीमा मतलब अभी तक आप लोग बीमा नहीं निकाल पा रहे हैं तो ये तो बहुत ही मतलब चिंतित का विषय है, चिंतन करने का ये विषय है, क्योंकि आप लोग फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हैं तो वहां पे देख लीजिएगा, फर्स्ट लेक्चर में बताया गया है कि धारा मतलब की बीमा कैसे निकाला जाता है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो हमारा आई का बीमा क्या आया था, आई का हमारा बीमा आया था ए, और यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा यानी कि इसका हो जाएगा ए पे कितना हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं। अब ए पर -1 हो जाएगा, ए पर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं यही हमारा क्या हो जाएगा धारा घनत्व हो जाएगा, क्या हो जाएगा धारा घनत्व का हो जाएगा। तो यहाँ से एक फॉर्मूला और होता है हमारा, अगर इसको किसी और फॉर्म में लेना चाहें इसको ले ही सकते हैं, लेकिन ये तो पूछता नहीं है फॉर्मूला, अगर क्वेश्चन देगा तो डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन दे देगा। यहाँ से देख सकते हैं आई बराबर हमारा क्या होता है क्या होता है, यहाँ से देख सकते हैं आई बराबर क्या होता है, यहाँ से Q अपान टी होता है कि नहीं होता है। फिर उसके बाद से यहाँ से देख सकते हैं आई बराबर Q बाई टी होता है, तो यहाँ से आई की जगह पर Q अपान टी लिख सकते हैं। यहाँ से J बराबर क्या लिख देंगे कि क्या लिख देंगे Q बाई टी और इंटू ए लिख देंगे। और फिर उसके बाद से ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया, और एक फॉर्मूला यहाँ से एक फॉर्मूला और हमारा बन गया, यहाँ से दो सेकंड फॉर्मूला बन गया, और एक फॉर्मूला होता है हमारा क्या होता है Q बराबर N इंटू ई होता है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी देखिए नहीं होना चाहिए। अब फिर हम लोग क्या लिखेंगे कि क्या होता है यहाँ से N इंटू ई होता है, तो यहाँ से हम लोग Q की जगह पर N इंटू ई, यानी कि J बराबर क्या हो जाएगा N ई और अपान में T इंटू ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा T इंटू ए हो जाएगा। यहाँ से एक फॉर्मूला और हमारा बन गया, और हमारा जो मेन पॉइंट यानी कि ये फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला हो गया। अब मेन पॉइंट हमारा क्या पूछा गया है कि अपवाह वेग एवं धारा घनत्व में क्या संबंध होगा, तो इसको हम लोग लिख ही लेते हैं, बाई हैंड टू हैंड लिख लेते हैं। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये तो हम लोग का दूसरा फैक्ट था, यहाँ से तो हम एक कुछ एक्स्ट्रा आप लोग को बताना चाहें तो एक्स्ट्रा आप लोग देख ही सकते हैं, एक्स्ट्रा ये है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो हमारा मेन फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ से इसको इरेज करने जा रहे हैं, अगर इसको स्क्रीनशॉट नहीं लेते इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कहीं पूछ दिया तो आप लोग भूलने वाले नहीं है। इसे अगर पूछ दिया कि यहाँ से अगर ये जे और ये दे दिया, ये एन दे दिया और यहाँ से ए दे दिया और टी दे दिया, तो यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं धारा घनत्व। तो इसको हम लोग इरेज करने जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो अभी तक तो ले ही होंगे, क्योंकि आप लोग इस जनरेशन के हैं, ऐसे जनरेशन के बच्चे हैं कि डायरेक्टली ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट। तो यहाँ से देख सकते हैं कि फिर उसके बाद से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से जो हमारा धारा घनत्व में संबंध हो जाएगा, अपवाह वेग और धारा घनत्व में संबंध हो जाएगा। हमारा आई बराबर क्या दिया गया था, वहां पे आई बराबर दिया गया था एन ई, फिर उसके बाद से क्या दिया गया था एन ई ए, फिर वी डी हमारा दिया गया था, यहाँ पे ये दिया गया था। अब हम लोग आई की जगह पर पुट कर देंगे, यहाँ ये वैल्यू हमारा दिया गया था किसका अनुगमन वेग था। तो यहाँ से देख सकते हैं जे बराबर क्या हो जाएगा, जे बराबर क्या हो जाएगा हमारा एन ई ए वी डी हो जाएगा, और फिर उसके बाद से हमारा ए हो जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं ए से ए खत्म हो जाएगा हम लोग का, क्या हो जाएगा ए से जब खत्म हो जाएगा तो जे बराबर एन ई वी डी हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा, यही हमारा मेन पॉइंट यानी कि मेन फॉर्मूला हमारा यही हो जाएगा, ये हमारा मेन फॉर्मूला हो जाएगा किसमें
अपवाह आवेग धारा घनत्व में संबंध ये हो जाएगा हमारा अपवाह आवेग और धारा घनत्व में संबंध हमारा NeVd हो जाएगा। क्या हो जाएगा? NeVd हो जाएगा। जहाँ पे n क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, चालक में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। Vd क्या है? उसका वेग है। क्या? किसका वेग है? किसका वेग है? हमारा, आपका वेग है नहीं ना? किसका वेग है? किसका बताइए, किसका वेग है? ये किसका वेग है? अनुगमन वेग है। क्या है? अनुगमन वेग। यहाँ से आप लोग मेंशन कर दीजिएगा। अगर मेंशन नहीं करेंगे तो ये तो आप लोग को प्रॉब्लम होने वाली है। अगर यहाँ से ये पूछ दिया 3 नंबर में या फिर 2 नंबर में पूछ दिया, अगर ये मेंशन नहीं करेंगे कि क्या क्या है, तो नंबर तो कटने वाला है आप लोग का, इतना समझ लीजिएगा। तो यहाँ से इसका मात्रक भी लिख देंगे। क्या लिख देंगे? एम्पियर। एम्पियर और पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए हम लोग, अगर आप लोग को समझ में आ गया तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देख लेते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? अगर आप लोगों को सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आप लोग के एक कमेंट से हम लोग का मोटिवेशन बना रहता है। हम लोग इससे भी अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने का प्रयास करते हैं। आप लोग ये कुछ सोचिए ना कि आप लोगों का एक लेक्चर के लिए हम लोग को पिछले कई घंटों से मेहनत करना पड़ता है। आधे घंटे का लेक्चर है बट हमको कितने घंटे से मेहनत करना पड़ता है आप लोग समझ सकते हैं। इतना मेहनत करना पड़ रहा है कि क्या ही बताया जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता, इतना मेहनत किया जा रहा है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। अब विद्युत ऊर्जा को परिभाषित करना है। विद्युत ऊर्जा यानी कि क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को परिभाषित करना है। तो यहाँ से आप लोग देख ही सकते हैं, यहाँ से जो हमारा विद्युत ऊर्जा, जब किसी चालक के भीतर यानी कि जब किसी चालक यानी कंडक्टर के भीतर विद्युत आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाया जाता है तो ऊर्जा व्यय होती है, उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। क्या होता है एक्चुअल में? होता क्या है? जब किसी चालक के भीतर क्या होता है? जब किसी चालक के भीतर आवेश को, जब कोई एक ऐसा चालक है, यहाँ से देख सकते हैं, ये मान लीजिए कोई एक ऐसा चालक है, यहाँ पे ये चालक है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कोई चालक है, ठीक है, ये एक चालक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो। यहाँ पे मान लीजिए कोई चालक है। अब क्या किया जा रहा है कि इस चालक का जो डिस्टेंस है, यानी कि जो डिस्टेंस है वो एल मीटर है, ठीक है। चालक का डिस्टेंस हमारा कितना? एल मीटर है। यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, ये तो भूलिएगा मत। पहली बात, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहीं भी हो जाएंगे, रैंडमली होते हैं। यानी कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो यानी कि आवेश को, यहाँ पे आवेश है, यहाँ पे आवेश है, अब एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाया जा रहा है, इसको यहाँ पे ले जा, तो कुछ कार्य करना पड़ता है, कुछ कार्य करना पड़ता है। अब जो कार्य करने में जो उसकी एनर्जी, यानी कि जो कुछ कार्य किया जा रहा है, अब जितना कार्य करने में जितनी उसकी एनर्जी खत्म होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत ऊर्जा बोलते हैं। आप लोग ये बताइए, पहले ये बताइए, आप लोग को दौड़ा दिया, मान लीजिए घर से लेके बोल दिया कि ऐसा है, जाओ घर से 1 किलोमीटर दौड़ के आओ, आप लोग क्या बोलेंगे? आप लोग जाएंगे घर से 1 किलोमीटर दौड़ के आएंगे। अब जब दौड़ के आएंगे तो कुछ ऊर्जा आप लोग का क्या व्यय होगा, कुछ ऊर्जा खर्च होगा कि नहीं होगा? अब कार्य किए, कार्य क्या किए? दौड़ने का कार्य किए। अब दौड़ने का कार्य किए, अब जब दौड़ रहे हैं तो कुछ एनर्जी निकल रही है। अब जब कुछ एनर्जी व्यय हुई तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग विद्युत ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत ऊर्जा बोला जाता है। क्या क्या बोला जाता है? विद्युत ऊर्जा बोला जाता है। तो यानी कि विद्युत ऊर्जा यानी कि क्या हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा का हमारा कार्य बराबर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए। विद्युत ऊर्जा बराबर, एक सेकंड थोड़ा, हाँ तो सही, यहाँ से देख सकते हैं जो हमारा क्या हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा यानी कि विद्युत ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा? विभवांतर, विभवांतर इंटू आवेश। क्या हो जाएगा? विभवांतर इंटू आवेश हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं विद्युत ऊर्जा पर विभवांतर इंटू आवेश, तो विद्युत ऊर्जा W से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विभवांतर V इंटू Q हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अब इस फॉर्मूले को हम लोग कई फॉर्मूला बना सकते हैं। कैसे? आप लोग बोलेंगे कैसे कैसे? तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं Q बराबर क्या होता है? I इंटू टी होता है। यहाँ से आप लोग इसको पुट कर सकते हैं, वहां पे हाँ गया, यहाँ पे आप लोग पुट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? Q बराबर क्या होता है? I इंटू टी हो सकता है यहाँ पे ब्रैकेट में। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? W बराबर क्या हो जाएगा? V I T हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कि V बराबर क्या होता है? I इंटू R। आप लोग जानते हैं V बराबर क्या होता है? यहाँ से लिख सकते हैं V बराबर I इंटू R होता है। आप लोग को पता होगा कौन सा? ओम के नियम से, ओम के नियम से। तो W बराबर क्या हो जाएगा? अब यहाँ से देख सकते हैं आई स्क्वायर आर, फिर उसके बाद से टी, आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा। यहाँ से एक फॉर्मूला हमारा क्रिएट हो गया, एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूला हमारा बन गया। तीसरे फॉर्मूले को क्या लिख सकते हैं? तीसरे फॉर्मूले को हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ से देख सकते हैं, यहीं से आप लोग बना सकते हैं। V बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से I बराबर क्या हो जाएगा? आई बराबर, हाँ आर बराबर ले लेते हैं। आर बराबर क्या हो जाएगा?
v बट्टे आई, r बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि v बट्टे आई यहीं पे रख लेते हैं। जब r बराबर रख लेंगे तो r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा v अपान आई हो जाएगा यहाँ से। जब इसके फॉर्मूले को यहाँ पे पुट कर देते हैं, अब जब इस फॉर्मूले को यहाँ पे पुट करेंगे तो w बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं आई स्क्वायर एज इट इज, v अपान में क्या हो जाएगा आई और इंटू टी हो जाएगा। यहाँ से आई खत्म हो जाएगा, w बराबर क्या हो जाएगा वी आई टी। ये तो बात वही हो गया अभी जो आया था यहाँ पे। फिर उसके बाद से हम लोग इसको खत्म करते हैं, यहाँ से ये फॉर्मूला फिर वही आ गया घूम फिर के, इसको हम लोग खत्म कर देते हैं। यहाँ से हम लोग कोई और फॉर्मूला बनाने का प्रयास कर लेते हैं। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर आप लोग लिख सकते हैं, आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर वी बटे आर लिख सकते हैं, वी बट आई बराबर क्या लिख देंगे, वी अपन आर लिख देंगे। चलिए इसी को लेके चलते हैं। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई बराबर क्या लिख देंगे, v बट्टे आर लिख देंगे। चलिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं w बराबर क्या लिख देंगे, w बराबर आई का क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर अपन आर स्क्वायर। चलिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद से r इंटू टी लिख देंगे। अब एक आर से एक आर खत्म, w बराबर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपन आर इंटू टी हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं एक फॉर्मूला और हमारा बन गया, यहाँ से वी स्क्वायर अपन आर इंटू टी हो जाएगा। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये तीन मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है जो कि बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल के तौर पे एक ना एक किसी न किसी सेट में एक क्वेश्चन जरूर फंस जाता है। यहाँ से तीनों फॉर्मूला में से किसी न किसी एक सेट में एक क्वेश्चन तो जरूरी फंस जाता है। यहाँ से अगर तीन फॉर्मूला आपको लर्न है, अगर तीन फॉर्मूला आपको याद है तो बोर्ड एग्जाम में आप लोग फंसने वाले नहीं है। इन तीन फॉर्मूले को आप लोग नोट कर लीजिएगा और उसको अच्छे से एकदम अच्छे से देख के जाइएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये पूछ लेता है हर किसी न किसी सेट में। मैं ये नहीं बोलता कि हर एक सेट में पूछेगा, लेकिन किसी न किसी सेट में जरूर पूछेगा। यहाँ से आप लोग नोट कर सकते हैं। तो आप लोग अगर स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या है हमारा, यहाँ से देख सकते हैं विद्युत शक्ति क्या होता है। अब विद्युत शक्ति को परिभाषित कीजिए, फिर उसके बाद से हमारा है विशिष्ट प्रतिरोध क्या हो जाएगा, और फिर उसके बाद से हमारा क्या हो जाएगा, ओम का नियम हो जाएगा। तो यहाँ से तीन टॉपिक हमारा बच्चा है। तो टाइम भी हमारा देख ही रहे हैं, टाइम कितना हो रहा है, टाइम ज्यादा ओवर जा रहा है। तो यहाँ से देख सकते हैं, जल्दी में इसको खत्म कर लेते हैं। विद्युत शक्ति को परिभाषित कीजिए। विद्युत शक्ति हमारा क्या होता है एक्चुअल में, तो किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने के समय दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। यानी कि विद्युत शक्ति क्या होता है, यानी कि क्या होता है, यानी कि शक्ति किसे कहते हैं, शक्ति। अब ये मत बोलिएगा शक्ति कपूर की बात नहीं हो रहा है। मैं किसी शक्ति, अगर आप लोगों में से किसी आप लोगों में से किसी शक्ति का नाम है किसी का भी, तो उसको नहीं बोला जा रहा है, ये विद्युत शक्ति की बात किया जा रहा है। यहाँ से चलिए लिख ही देते हैं, तो आप लोग बोलेंगे कि किसी और शक्ति का नाम ले रहे हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति। अब यहाँ पे बोलेंगे विद्युत शक्ति होता क्या है, विद्युत शक्ति। यहाँ से देख सकते हैं विद्युत शक्ति क्या दिया है, किसी विद्युत परिपथ में, यानी कि किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की समय दर को, ऊर्जा के, यहाँ से ऊर्जा के क्षय होने की क्या समय दर को क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्या क्षय होने की समय दर को क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। यानी कि आई होप कि आप लोग को विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, यानी किसी परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को, ऊर्जा क्षय होने की समय दर को क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा कि शक्ति क्या होता है। तो यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से देख ही सकते हैं आप, एकदम इजी वे में देख सकते हैं कि विद्युत शक्ति बराबर क्या हो जाएगा। अब आप लोग बोलिए इसको विद्युत शक्ति को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है। तो आप लोग अभी तक इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हम लोग। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि इसे हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं। P से किससे, P से, P बराबर क्या, W अपान क्या हो जाएगा, W अपान T हो जाएगा यहाँ से। अब आप लोग देख सकते हैं कि W बराबर क्या होता है, W बराबर हमारा क्या होता है, W बराबर क्या होता है, यहाँ से देख सकते हैं भाई, अभी हम लोगों ने कितना फॉर्मूला निकाला था W बराबर, यहाँ से देख ही सकते हैं W बराबर क्या होता है, ये होता है, वो होता है, कितना भी फॉर्मूला हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ से W बराबर यहाँ से भी निकाल सकते हैं हम लोग। यहाँ से अगर आप लोग इजिली में नहीं आ रहा तो ये फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, यही फॉर्मूला आप लोग पुट कर दीजिए, अभी आप लोगों के लिए आ ही जाएगा। यहाँ से W बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से P इक्वल टू लिख सकते हैं, P इक्वल टू W अपान W को क्या लिख सकते हैं, V इंटू Q लिख सकते हैं, और यहाँ से T लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला एक आ गया, एक फॉर्मूला बन गया आप लोग के लिए, एक फॉर्मूला आ गया। अब इसी में छेड़छाड़ कर सकते हैं, अब इसी में छेड़छाड़ करेंगे अभी आ जाएगा, देख सकते हैं। बस समझ लीजिए ना, आप लोग को कुछ भी नहीं आता। अगर आप लोग कुछ भी नहीं आता, यहाँ से एकदम हमारी तरफ जाएंगे तो एकदम आप लोग को डिटेल में एकदम आ जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं
कि आप लोग को क्या लिखना है, Q बराबर क्या लिख सकते हैं, I इंटू टी लिख सकते हैं, Q बराबर I इंटू टी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। यहाँ से लिख दीजिए, यहाँ से चूंकि यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि क्या हो जाएगा, Q बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू टी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब I इंटू टी लिख देंगे तो P बराबर क्या हो जाएगा, V आई टी अपान में क्या हो जाएगा, यहाँ से T। अब T से T खत्म हो जाएगा, P बराबर क्या हो जाएगा, V आई हो जाएगा, यहाँ से भी आई हो जाएगा। अब आप लोग सोचेंगे फिर ये कौन सा फॉर्मूला आ गया, ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, तो फिर उसके बाद भी बराबर क्या लिख सकते हैं, भी का एक फॉर्मूला होता है हमारा, भी बराबर होता है आई इंटू आर होता है, भी बराबर आई इंटू आर होता है, यहाँ से आई इंटू आर लिख दीजिए, भी इक्वल टू भी बराबर क्या होता है, यहाँ से भी बराबर, यहाँ से चूंकि भी बराबर क्या होता है हमारा आई इंटू आर होता है, यहाँ से लिख सकते हैं बी इक्वल टू आई स्क्वायर आर हो जाएगा, यहाँ से आई स्क्वायर आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर हो जाएगा, यहाँ से हमारा बी इक्वल टू आई स्क्वायर आर हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर हो जाएगा। यहाँ से एक फॉर्मूला हमारा ये बन गया। अब आप लोग बोलेंगे कि एक फॉर्मूला ये बन गया, अब आप लोग बोलेंगे कि जहां से एक फॉर्मूला और बना सकते हैं, आर बराबर क्या लिख सकते हैं, आर बराबर क्या लिख सकते हैं, वी अपन आई लिख सकते हैं, वी अपन आई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब आप लोग देखिए इसका क्या फॉर्मूला आता है, वी इक्वल टू क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे, आई स्क्वायर, चलिए इंटू वी अपन आई लिख देंगे, चलिए। तो यहाँ से क्या करेंगे, अब इसको जब काट रहे हैं तो फिर वही वैल्यू आ जा रहा है, कोई कोई चेंजिंग नहीं। यहाँ से आप लोग एक फॉर्मूला देख सकते हैं, यहाँ से एक फॉर्मूला है, यहाँ से तीन फॉर्मूला आप लोग को बन गया है, तीन फॉर्मूला। अगर एक फॉर्मूला और भी एक आध फॉर्मूला जानते हैं तो यहाँ कमेंट में बताइएगा, कमेंट में अगर एक फॉर्मूला अगर पता है आप लोग को इसके ऑर्डर में, अगर इसके ऑर्डर में यानी कि इस फॉर्मूला और इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले के ऑर्डर में अगर कोई भी और फॉर्मूला पता है तो कमेंट में बता दीजिएगा, जरूर कमेंट में बताइएगा। और फिर उसके बाद से चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता की परिभाषा लिख दीजिए। तो विशिष्ट प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता की परिभाषा क्या होगा, किसी धारावाहिक चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को, क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि ई अपान में धारा घनत्व यानी कि जे को क्या कहते हैं हम लोग, इसको कह देते हैं रो। इजी वे में निकल गया, यानी कि इससे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, धारा घनत्व यानी कि विशिष्ट प्रतिरोधकता को किससे, रो से प्रदर्शित किया जाता है, किससे प्रदर्शित किया जाता है, रो से प्रदर्शित किया जाता है, किससे, रो से प्रदर्शित किया जाता है, किससे, रो से प्रदर्शित किया जाता है, किससे किया जाता है, इसे रो से प्रदर्शित किया जाता है। अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से हमारा होता है इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू बताइए क्या होता है, यहाँ से v बाई क्या होता है, v बाई एल होता है, और v बाई एल यहाँ से हो जाएगा और यहाँ से चूंकि में लिख सकते हैं, और फिर उसके बाद से j बराबर हमारा क्या होता है, i बाई ए होता है। चलिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, रो बराबर पुट कर लेते हैं। अब रो बराबर पुट करेंगे तो v अपान में क्या हो जाएगा, v अपान में l हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी। और यहाँ पे चलिए यहीं पे लिख देते, छोड़िए इसको पहले, यहाँ से फिर उसके बाद से आई अपान में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आप लोग मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसका इसमें करते हैं, इसका इसमें करते हैं, चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए एकदम बेसिक से हम लोग चल रहे हैं, बेसिक से इसलिए चल रहे हैं, कितने हमारे भाई बहन ऐसे होंगे कि उनको पता नहीं होगा कि मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। अगर पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं कि v हो जाएगा और v इंटू ए हो जाएगा, और उसके बाद से क्या हो जाएगा, आई इंटू में एल हो जाएगा। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, अब आप लोग का काम खत्म, क्या हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं v अपान में आई आ गया इंटू ए अपान में क्या आ जाएगा, ए अपान में एल आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग v अपान में आई क्या होता है, आप लोग बताए v अपान में आई क्या होता है, यानी कि r बराबर होता है क्या होता है, v अपान में आई होता है, v अपान। अब आप लोग बोलेंगे कि यार r इक्वल टू v अपान में आई कहाँ से आ रहा है, तो ये आ रहा है आप लोग का ओम के नियम से। कहाँ से आ रहा है, ओम के नियम से, कहाँ से आ रहा है, ओम के नियम से ये हमारा फॉर्मूला आ रहा है। तो अभी हम लोग इसके बाद ओम का नियम है, टेंशन मत लीजिए ओम का नियम क्या होता है, इसके बाद हम लोग ओम के नियम को ही डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ से आप लोग इसको आर लिख देंगे, तो रो बराबर क्या हो जाएगा, आर ए बाई क्या हो जाएगा, आर ए बाई एल, खल्लास। यही हमारा मेन फॉर्मूला होता है, क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का यही हमारा मेन फॉर्मूला होता है, आर ए अपान एल। यानी कि इससे न्यूमेरिकल किसी ना किसी सेट में पूछ लिया जाएगा, इससे न्यूमेरिकल, इसको स्टार बना दीजिए न्यूमेरिकल के लिए। ये हमेशा अगर बात करें तो ये थ्योरी तो नहीं कभी काल पूछता है, हमेशा तो नहीं पूछता, कभी कभार पूछ देता है, लेकिन न्यूमेरिकल तो हर साल पूछेगा। क्या दे देगा आप लोगों को, यानी कि ये आर दे देगा आप लोगों के लिए, क्षेत्रफल दे देगा, और यहाँ से एल दे देगा, लेंथ दे देगा, और उसके बाद से बोल देगा कि विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, फिर ये ज्ञात कीजिए यानी कि प्रतिरोधकता ज्ञात कीजिए। कोई भी पूछिए आप लोग यहाँ से ये फॉर्मूला लगा देंगे।
तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये हमारा लास्ट पॉइंट है, ओम का नियम, मोस्ट इंपोर्टेंट है ओम का नियम। ये देखिए ये कहाँ कहाँ आप लोग के लिए वर्क करने वाला है, वाइवा में जाएंगे वहां भी पूछ लिया जाता है, वाइवा में भी। तो यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा ओम का नियम क्या होता है। यदि किसी चालक यानी कि किसी चालक की भौतिक अवस्था, अब आप लोग बोलेंगे कि भौतिक अवस्था क्या होती है, ताप होता है, ताप होता है, दाब होता है, लंबाई होता है, क्षेत्रफल होता है। ताप दाब लंबाई क्षेत्रफल को परिवर्तन किए बिना, उसको बिना चेंज किए, बिना चेंज परिवर्तन ना किया जाए तो चालक के सिरों के बीच लगी विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यानी कि ये मान लीजिए कोई हमारा वायर है, यानी कि कोई चालक है, ये मान लीजिए कोई हमारा चालक है, यहाँ से देख सकते हैं चालक है, मान लीजिए ये कोई हमारा चालक है, ठीक है। यहाँ मान लीजिए कोई हमारा चालक है, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ये हमारा कोई चालक है, ठीक है। अब इस चालक का जो भौतिक अवस्था है क्या है, चालक का जो हमारा भौतिक अवस्था है क्या है, चालक का भौतिक अवस्था, जो हमारा चालक का भौतिक अवस्था क्या है, ताप है, दाब है, फिर उसके बाद से क्या है, ताप दाब, उसके बाद से क्या है, लंबाई है, उसके लंबाई, फिर उसका क्या है, क्षेत्रफल है। ये हमारी भौतिक अवस्थाएं होती हैं। क्या, ताप होता है, दाब होता है, लंबाई यानी कि इसका जो लंबाई है वो एल मीटर है, इसका जो क्षेत्रफल है ए है। यानी कि इसके ताप दाब लंबाई और क्या होता है क्षेत्रफल में बिना चेंज किए उसमें चालक को क्या किया जाए, बिना चेंज किए तो चालक के सिरों के बीच लगा विभवांतर, यानी कि जो चालक के बीच लगा विभवांतर होता है वो क्या होता है, उसमें बहने वाली धारा, यानी कि बहने वाली धारा के समानुपाती, यानी कि उसका जो विभवांतर होता है उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है यहाँ पे। यानी कि क्या होता है, यानी कि जब इसके ताप यानी कि भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था में क्या करते हैं, भौतिक अवस्था को चेंज किए बिना हम लोग क्या करते हैं, तो उसके सिरों यानी कि इसके सिरों के बीच लगा विभवांतर, जो इसके सिरों के बीच विभवांतर लगा है उसमें बहने वाली जो धारा होती है उसके समानुपाती हो जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ से v इक्वल टू, अब जब हम लोग समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यानी कि कोई कांस्टेंट r लगा देते हैं। अब हम लोग कोई कांस्टेंट r लगा देते हैं, फिर उसके बाद से हम लोग को क्या पता करना है, r बराबर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए, r बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, v अपान में i हो जाएगा। यही हमारा ओम का लॉ होता है, यही हमारा ओम का नियम होता है, यही हमारा क्या होता है, ओम का नियम होता है। तो आई होप कि आप लोग को ओम का नियम क्या है समझ में आ गया होगा। जितना भी टॉपिक था आप लोग के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था, और जितना भी टॉपिक बचा है कल के लेक्चर में हम लोग पूरा कवर कर लेंगे। तो आई होप कि अगर आप लोग को ये लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तो जय हिंद।